दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेऑफ की उम्मीदों पर लखनऊ ने ऐसा हमला बोला कि पूरा एकाना स्टेडियम खुशी से झूम उठा और मिचेल मार्श ने ऐसी तबाही मचाई कि सीएसके के गेंदबाज सिर्फ देखते रह गए। नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2026 का 59वां मुकाबला लखनऊ के एकाना स्टेडियम में खेला गया और इस मैच ने प्लेऑफ की तस्वीर पूरी तरह हिलाकर रख दी। 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 7 विकेट से करारी शिकस्त देकर बड़ा झटका दिया। एक तरफ कार्तिक शर्मा ने शानदार 71 रन की पारी खेली तो दूसरी तरफ मिचेल मार्श ने 38 गेंदों पर 90 रन की विस्फोटक पारी खेलकर चेन्नई की पूरी रणनीति तहस-नहस कर दी। इस जीत के साथ लखनऊ भले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी हो, लेकिन उसने सीएसके की राह बेहद मुश्किल बना दी। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं मैच का पूरा पल पल का रोमांच। दोस्तों, एकाना स्टेडियम का माहौल शुक्रवार शाम से ही बेहद खास दिखाई दे रहा था। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था और हर किसी की निगाहें इस अहम मुकाबले पर टिकी थीं। एक तरफ थी 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स, जिनके लिए ये मुकाबला करो या मरो जैसा था। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स थी, जो प्लेऑफ से बाहर होने के बावजूद सम्मान बचाने के लिए मैदान में उतरी थी। लेकिन शायद किसी ने नहीं सोचा था कि ये मुकाबला इतनी तेजी से एक तरफा बन जाएगा। मैच शुरू होने से पहले टॉस हुआ और लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पंत का मानना था कि एकाना की पिच पर बाद में बल्लेबाजी आसान होगी और उनके गेंदबाज शुरुआती ओवरों में फायदा उठा सकते हैं। इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से पारी की शुरुआत करने आए संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़। फैंस को उम्मीद थी कि दोनों बल्लेबाज तेज शुरुआत देंगे, लेकिन लखनऊ के गेंदबाजों के इरादे कुछ और ही थे। शुरुआती ओवरों में दोनों बल्लेबाज संभलकर खेलते दिखाई दिए। कुछ अच्छे शॉट्स भी देखने को मिले और ऐसा लग रहा था कि चेन्नई धीरे धीरे मैच में पकड़ बना रही है। लेकिन चौथे ओवर में अचानक मैच का पहला बड़ा मोमेंट आया। आकाश सिंह गेंदबाजी करने आए और उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ को निकोलस पूरन के हाथों कैच करा दिया। ऋतुराज सिर्फ 13 रन बनाकर आउट हुए। ऋतुराज के आउट होने के बाद दबाव बढ़ चुका था। अब जिम्मेदारी संजू सैमसन पर थी, लेकिन आकाश सिंह आज अलग ही लय में नजर आ रहे थे। उन्होंने संजू को भी ज्यादा देर क्रीज पर टिकने नहीं दिया। संजू सैमसन 20 रन बनाकर आउट हुए और चेन्नई की शुरुआत पूरी तरह लड़खड़ा गई। 2 बड़े विकेट गिरते ही एकाना स्टेडियम में मौजूद लखनऊ के फैंस खुशी से झूम उठे। चेन्नई का स्कोर 50 के आसपास था, लेकिन टीम पर दबाव साफ दिखाई देने लगा था। इसके बाद उर्विल पटेल और कार्तिक शर्मा ने पारी संभालने की कोशिश की। दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे टीम को संभाल रहे थे, लेकिन फिर एक बार आकाश सिंह ने अपनी टीम को सफलता दिलाई। उर्विल पटेल सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए। अब चेन्नई का स्कोर था 52 रन पर 3 विकेट और यहां से मैच पूरी तरह बदलता दिखाई दे रहा था। लेकिन दोस्तों, यहीं पर एंट्री हुई कार्तिक शर्मा की। उन्होंने आते ही बिल्कुल अलग अंदाज दिखाया। एक तरफ विकेट गिर रहे थे, लेकिन कार्तिक बिल्कुल दबाव में नहीं दिखे। उनका साथ देने आए डेवाल्ड ब्रेविस। दोनों बल्लेबाजों ने धीरे धीरे मैच की तस्वीर बदलनी शुरू कर दी। पहले साझेदारी बनाई, फिर रन गति बढ़ाई और देखते ही देखते चेन्नई 100 रन के पार पहुंच गई। कार्तिक शर्मा आज पूरी तरह आत्मविश्वास से भरे हुए दिखाई दे रहे थे। उन्होंने मैदान के चारों तरफ शॉट लगाए, कभी कवर ड्राइव, कभी पुल शॉट, कभी लॉन्ग ऑन पर बड़े छक्के। 35 गेंदों में कार्तिक शर्मा ने अपना अर्धशतक पूरा किया। ये इस सीजन का उनका दूसरा अर्धशतक था। पूरा ड्रेसिंग रूम खड़े होकर तालियां बजा रहा था। दूसरी तरफ डेवाल्ड ब्रेविस भी तेजी से रन बना रहे थे। दोनों ने चौथे विकेट के लिए शानदार साझेदारी की, लेकिन फिर मोहम्मद शमी ने लखनऊ को बड़ी सफलता दिलाई और ब्रेविस 25 रन बनाकर आउट हो गए। ब्रेविस के आउट होने के बाद शिवम दुबे क्रीज पर आए। अब आखिरी ओवरों में तेजी से रन बनाने की जरूरत थी। कार्तिक शर्मा लगातार बड़े शॉट खेलते रहे। उन्होंने अपनी 71 रन की पारी में 42 गेंदों का सामना किया और 6 चौके तथा 5 शानदार छक्के लगाए। लेकिन शहबाज अहमद ने उनका विकेट लेकर चेन्नई को बड़ा झटका दिया। आखिरी ओवरों में शिवम दुबे ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और 16 गेंदों में 32 रन बनाए। वहीं प्रशांत वीर ने भी 13 रन की उपयोगी पारी खेली। 20 ओवर खत्म हुए और चेन्नई सुपर किंग्स ने बोर्ड पर लगाए 187 रन 5 विकेट के नुकसान पर। उस समय ऐसा लग रहा था कि मैच बराबरी का रहेगा, क्योंकि एकाना में 188 रन छोटा लक्ष्य नहीं माना जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जो हुआ उसने मैच का पूरा नक्शा बदल दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से मिचेल मार्श और जोश इंग्लिस ओपनिंग करने आए। शुरुआत से ही दोनों बल्लेबाजों ने चेन्नई के गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। पहले ही ओवर से चौकों और छक्कों की बारिश शुरू हो गई। चेन्नई के गेंदबाज लाइन लेंथ खोजते रह गए और मार्श लगातार बड़े शॉट खेलते रहे। पावर प्ले में लखनऊ ने बिना विकेट गंवाए 86 रन बना डाले। यहां से मैच लगभग चेन्नई के हाथों से फिसलता दिखाई देने लगा था। मिचेल मार्श ने सिर्फ 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उन्होंने हर गेंदबाज को निशाना बनाया।
स्पेंसर जॉनसन हो या मुकेश चौधरी, किसी को नहीं छोड़ा। दूसरी तरफ जॉश इंग्लिस भी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों ने 135 रन की विशाल साझेदारी की और चेन्नई की उम्मीदें लगभग खत्म कर दी। फिर मुकेश चौधरी ने इंग्लिस को आउट करके थोड़ी राहत दिलाई। इंग्लिस 36 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन असली ड्रामा अगली ही गेंद पर हुआ। निकोलस पूरन ने शानदार स्ट्रेट ड्राइव खेला और गेंद मुकेश के हाथ से लगकर सीधे स्टंप्स पर जा लगी। मिचेल मार्श रन आउट हो गए। पूरा स्टेडियम कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया, क्योंकि मार्श सिर्फ 10 रन से अपने शतक से चूक गए थे। उन्होंने 38 गेंदों में 90 रन बनाए, 9 चौके और 7 छक्के लगाए। ये ऐसी पारी थी जिसने अकेले मैच का रुख बदल दिया। हालांकि चेन्नई को उम्मीद थी कि अब वापसी होगी, लेकिन निकोलस पूरन ने सारी उम्मीदें खत्म कर दी। उन्होंने अंत में अंशुल कंबोज के ओवर में लगातार 4 छक्के लगाकर मैच खत्म कर दिया। 16.4 ओवर में लखनऊ ने 188 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। 20 गेंद और 7 विकेट बाकी थे। लखनऊ ने यह मुकाबला सिर्फ जीता नहीं, बल्कि पूरी तरह अपने नाम कर लिया। प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए मिचेल मार्श, जिन्होंने 38 गेंदों पर 90 रन की अविश्वसनीय पारी खेली। दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेऑफ समीकरण बुरी तरह बिगड़ गए हैं। वहीं लखनऊ ने बाहर होकर भी बाकी टीमों का गणित बिगाड़ दिया है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस मुकाबले के बाद आईपीएल 2024 की पॉइंट्स टेबल की, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया यह मुकाबला सिर्फ 2 अंकों का नहीं था, बल्कि इसने पूरे प्लेऑफ का गणित हिलाकर रख दिया है। जी हां दोस्तों, भले ही लखनऊ सुपर जायंट्स पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी थी, लेकिन उसने जाते जाते चेन्नई सुपर किंग्स को ऐसा झटका दिया है जिसने बाकी टीमों की धड़कनें भी बढ़ा दी हैं। इस हार के बाद सीएसके की राह अब पहले से ज्यादा मुश्किल हो गई है, क्योंकि अब सिर्फ जीत काफी नहीं होगी, बल्कि नेट रन रेट भी बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है। और यही वजह है कि आने वाले मुकाबले हर टीम के लिए करो या मरो जैसे साबित हो सकते हैं। दोस्तों, आईपीएल के सीजन में हमने कई बड़े उलटफेर देखे हैं, जहां कभी टॉप पर बैठी टीम नीचे पहुंच गई तो कभी नीचे की टीम ने वापसी कर सभी को हैरान कर दिया। और अब जैसे जैसे लीग स्टेज अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रही है, वैसे वैसे पॉइंट्स टेबल का रोमांच भी चरम पर पहुंच गया है। हर मैच के बाद समीकरण बदल रहे हैं और हर गेंद के साथ प्लेऑफ की तस्वीर नई बनती दिखाई दे रही है। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए यह हार सिर्फ एक हार नहीं, बल्कि एक बड़ा झटका साबित हो सकती है, क्योंकि अब उन्हें बाकी मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करना होगा और साथ ही दूसरी टीमों के नतीजों पर भी नजर रखनी होगी। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स ने यह साबित कर दिया कि भले ही टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो, लेकिन उसका जज्बा अभी खत्म नहीं हुआ है। और दोस्तों, यही आईपीएल की सबसे बड़ी खासियत है, जहां आखिरी मैच तक रोमांच बना रहता है। अब आने वाले दिनों में कौन सी टीम टॉप 4 में अपनी जगह बनाएगी और किसका सपना टूटेगा, यह देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। इसलिए दोस्तों, अपनी नजरें पॉइंट्स टेबल पर बनाए रखिए, क्योंकि आईपीएल 2024 अब अपने सबसे खतरनाक और रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। दोस्तों, मैच खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में माहौल काफी दिलचस्प दिखाई दिया। एक तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स के ड्रेसिंग रूम में जीत की खुशी साफ नजर आ रही थी, तो दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स के खेमे में मायूसी छाई हुई थी। सबसे पहले लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत मीडिया के सामने आए और उन्होंने टीम की शानदार जीत पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि जिस तरह खिलाड़ियों ने आज मैदान पर प्रदर्शन किया, वो देखने लायक था। उन्होंने कहा कि हमारी टीम प्लेऑफ की दौड़ से बाहर जरूर है, लेकिन हमने फैसला किया था कि आखिरी मैचों में अपना पूरा दम दिखाएंगे, और खिलाड़ियों ने वही करके दिखाया। पंत ने खास तौर पर मिचेल मार्श की तारीफ करते हुए कहा कि जब मार्श अपनी लय में होते हैं तो उन्हें रोकना दुनिया के किसी भी गेंदबाज के लिए आसान नहीं होता। उन्होंने कहा कि मार्श ने आज जिस तरह शुरुआत से आक्रामक बल्लेबाजी की, उसी ने मैच का रुख बदल दिया। इसके बाद जब मिचेल मार्श प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे तो उनसे उनके शतक चूकने को लेकर सवाल पूछा गया, जिस पर मार्श मुस्कुराते हुए बोले कि व्यक्तिगत रिकॉर्ड से ज्यादा खुशी टीम की जीत की होती है। अगर टीम जीतती है तो वही सबसे बड़ी बात होती है। उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश सिर्फ टीम को तेज शुरुआत देना थी और खुशी है कि मैं टीम के काम आ सका। दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स के खेमे में माहौल थोड़ा निराशाजनक नजर आया। टीम की ओर से आए प्रतिनिधि ने कहा कि हमने बल्ले से अच्छा स्कोर बनाया था, लेकिन गेंदबाजी में हम सही शुरुआत नहीं कर पाए। उन्होंने माना कि पावर प्ले में मैच हमारे हाथ से निकल गया, क्योंकि लखनऊ ने पहले 6 ओवर में ही दबाव पूरी तरह खत्म कर दिया था। उन्होंने कार्तिक शर्मा की शानदार पारी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने मुश्किल समय में टीम को संभाला, लेकिन गेंदबाज योजना के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी भी टीम हार मानने वाली नहीं है और आने वाले मैचों में वापसी करने की पूरी कोशिश करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद भी सबसे ज्यादा चर्चा मिचेल मार्श की 38 गेंदों पर 90 रन की विस्फोटक पारी की होती रही, क्योंकि इसी पारी ने चेन्नई की प्लेऑफ की राह मुश्किल और लखनऊ के फैंस की रात यादगार बना दी।